गधा या घोड़ा, कौन महान? जिस जंगल के पास चित्रावती नदी बहती थी, उस जंगल का राजा था शेर। जंगल के हर जानवर और पंछी को अपनी जिम्मेदारी मानकर उनके हालचाल पूछता और सबका खूब ध्यान रखा करता था शेर। काम में उसका साथ देने के लिए उसकी गुफा के सामने एक गधा और घोड़ा रहा करते थे। शेर राजा गधे का इस्तेमाल घर के निजी काम के लिए या फिर जंगल के काम के लिए करता था और घोड़े को आस पड़ोस के जंगल में राजदूत बनाकर भेजने के लिए या फिर शेर राजा के सेनाधिपति चीता को, जो जंगल की सीमा पर रहते थे, उन्हें गुप्त संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल करता था। एक दिन शेर राजा अपनी गुफा के बाहर निकले तो सामने गधा और घोड़ा खड़ा हुआ था। सुनो गधे, रसोई बनाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई है, जाकर सूखी लकड़ियाँ ले आना। शेर राजा के कहते ही गधा सर हिलाकर वहाँ से चला गया। लो घोड़े, ये हरी घास चर लो और आराम कर लो। ऐसा कहकर शेर राजा अपने काम में मग्न हो गए। घोड़े को धीरे धीरे घमंड चढ़ने लगा। महाराज को मैं ही ज्यादा प्रिय हूँ, इसलिए वो मुझे ज्यादा काम नहीं देते। ऐसा सोचकर घोड़ा मन ही मन बहुत खुश होता था। उस रात गुफा के सामने गधा और घोड़ा दोनों बैठे हुए थे। गधा हाय ओह करता हुआ बदन में दर्द के मारे कराह रहा था और घोड़ा उसे ऐसी हालत में देख उस पर हंस रहा था। क्या हुआ दोस्त, हमेशा दर्द के मारे कराहते रहते हो? सारा जंगल घूमकर रसोई के लिए लकड़ियाँ तोड़कर लाया हूँ, बदन में दर्द हो रहा है। भला ये भी कोई बड़ा काम है? तुम इस छोटे से काम को बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। मैं होता तो चुटकियों में यूं ही जंगल के चक्कर लगा के आ जाता। दोस्त, तुम मेरा दर्द नहीं समझ पाओगे। हाँ, उसमें ऐसा भी क्या बड़ा काम है? बस यहाँ वहाँ घूमो, रसोई के लिए कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लाओ। यूं घोड़ा हमेशा गधे के काम को बहुत तुच्छ नजर से देखता। गधा उसे कई बार समझाने की कोशिश करता, पर घोड़ा हमेशा यही बहस करता रहता। अगली सुबह शेर राजा गुफा से बाहर आए। सुनो घोड़े, तुम अपने सेनाधिपति चीता के पास जाओ और उन्हें ये औजार देकर आना। शेर राजा ने घोड़े को एक औजार दिया। घोड़ा वहाँ से औजार लेकर चला गया। फिर शेर राजा गधे के पास गए। सुनो गधे, गुफा में कुछ बोरियां रखी है अनाज की, उन्हें बड़े जानवरों को देकर आना। शेर राजा की आज्ञा मानकर गधे ने अनाज की बोरियां उठा ली। गधा एक एक जानवर के घर में अनाज की बोरियां रखता जा रहा था। दूसरी ओर घोड़ा दौड़ता दौड़ता जंगल की सीमा पर बैठे सेनाधिपति चीता को औजार देकर आया और साथ ही साथ शेर राजा का दिया संदेश भी देकर वापस लौटा। पर गधा बेचारा रात तक सभी के घर पर बोरियां देते देते लंगड़ते लंगड़ते हांफते हुए वापस गुफा पर पहुंचा। घोड़ा फिर से गधे को देख हंसने लगा। इतने से काम में ऐसी हालत हो गई तुम्हारी? छी छी, तुम्हें तो ताकत ही नहीं है। मुझे देखो, मैं पूरी जंगल की सीमा तक जाकर वापस लौटा हूँ। यूं घोड़े ने उसे चिढ़ाकर कहा। पहले से ही गधा बेचारा थक कर चूर हो चुका था। वैसे में घोड़े की ऐसी बातें जले हुए पे नमक छिड़कने का काम कर गई। शारीरिक दर्द से ज्यादा तो उसे मानसिक दर्द ही सता रहा था। अगले दिन शेर राजा गुफा के सामने बैठा हुआ था। वहीं पास में गधा और घोड़ा भी बैठे हुए थे। ठीक उसी समय सेनाधिपति चीता भी वहां पर आ गया। हाँ, आओ आओ चीता जी, आओ बैठो यहाँ। महाराज नमस्कार, आपके दिए हुए उस औजार की सहायता से ही मैं पड़ोस जंगल से जबरदस्ती घुस रहे जानवरों को रोक पाया। पर इस कामयाबी का श्रेय मुझे नहीं, बल्कि तुम्हें समय पर औजार पहुंचाने वाले घोड़े को जाता है। यूं घोड़े की ओर इशारा करते हुए शेर राजा ने कहा तो चीता ने भी उसकी सराहना की। हाँ घोड़े, अगर तुम ना होते तो आज जंगल अस्त व्यस्त हो जाता। यूं चीता उसकी तारीफों के पुल बांधने लगा। उस दिन रात के समय चित्रावती नदी किनारे हर जानवर ने घोड़े को नमस्कार कर उसे सराहा। इस सम्मान समारोह के बाद घोड़ा और गधा रात में वहीं पर रुके थे। घमंड में चूर घोड़े ने गधे से उस रात खूब नीचा दिखाकर बात की। गधे ने ठान ली
कि किसी भी तरह घोड़े को सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन शेर राजा गुफा से बाहर निकले तो वहाँ पर गधा और घोड़ा पहले से ही थे। सुनो गधे, महारानी को रसोई के लिए सूखी लकड़ियाँ चाहिए, जाओ जाकर ले आओ। शेर राजा ने जैसे ही ये कहा, थरथराते हुए पैरों से बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। शेर राजा, आज मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही। ओह अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, आज घोड़ा जाकर लकड़ियाँ ले आएगा। ऐसा कहकर शेर वापस लौट गया। गधा मन ही मन मुस्कुराता हुआ सो गया। घोड़ा सूखी लकड़ी लाने के लिए निकल पड़ा, पर वो ये नहीं जानता था कि उन्हें कैसे लेकर आए। वो लकड़ियों को ढोकर दौड़ता हुआ वापस आता कि सारी लकड़ियां नीचे गिर जाती। घोड़े की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो उन लकड़ियों को कैसे ले जाए। तब जाकर घोड़े को गधे की कीमत समझ में आई। मैं तो गलत सोच रहा था। सच में गधे का काम तो बहुत ही कठिन है। वो ऐसे सोच रहा था। शाम होने पर गधा घोड़े को ढूंढते हुए निकल पड़ा। क्या हुआ दोस्त, तुम अब तक यहीं हो? वो मैं दरअसल। कोई बात नहीं दोस्त, लाओ मैं लकड़ियाँ ढो लेता हूँ। गधे ने सारी लकड़ियाँ अपनी पीठ पर रख ली और चलने लगा। यूँ चलते हुए घोड़ा गधे की ओर ही देख रहा था। हर रोज की तरह उस रात भी गधा और घोड़ा दोनों गुफा के सामने बैठकर आपस में बात कर रहे थे। पर इस बार घोड़े की बातों में कोई घमंड नहीं था और ना ही गधे के लिए तुच्छ भावना थी। दोस्त, तुम्हारी मेहनत कोई साधारण मेहनत नहीं है। जिसकी मेहनत वही समझ पाता है। आज मैं ये जान गया हूँ। यूँ बड़े ही स्नेह भाव से घोड़े ने कहा। उसकी सोच बदलने पर गधा बहुत खुश था। फिर उस दिन से गधा और घोड़ा एक दूसरे की मेहनत का मान रखते हुए आपस में बहुत खुश रहने लगे।